अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या इश्क माशूक और ये जो मोहब्बत का पूरा यूरोपियन कल्चर आ गया है इंडियन समाज में, इसकी वजह से हिंदुस्तान में कत्ल के जराइम और क्राइम के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर कातिल कोई मुसलमान होता है और मकतूला हिंदू होती है, बॉयफ्रेंड अगर मुसलमान होता है, गर्लफ्रेंड हिंदू होती है और कोई क्राइम हो जाता है, कोई कत्ल का मामला सामने आता है, तो ये खबर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। टीवी चैनलों पर हफ्तों इस तरह की खबर दिखाई जाती है। हाल ही में आफ्ताब और श्रद्धा का मामला आपको लगातार बताया जा रहा है। लेकिन जिन दिनों श्रद्धा और आफ्ताब का केस सामने आया था, जिस वक्त एक कांड सुर्खियों में आया था, उससे एक दो दिन पहले ही एक और बहुत बड़ा मामला दिल्ली में हुआ था। आशिक ने अपनी माशूका का कत्ल कर दिया। आज की जुबान में समझिए कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। रूम को बंद करके भाग गया और फरार हो गया और किसी को पता नहीं चलने दिया। लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यह खबर आपने अभी तक नहीं सुनी, लेकिन यह खबर है, हकीकत पर मबनी है और कोई मेरी अपनी स्टोरी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है, लेकिन मीडिया ने बड़े पैमाने पर इस खबर को छुपा दिया, किसी को पता नहीं चलने दिया, किसी को कानो कान हवा तक नहीं लगी। और वजह यह है कि यहाँ कातिल का नाम राहुल है और जिसका कत्ल हुआ, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली औरत थी, उसका नाम गुलशना है और वो मुसलमान है। अगर कातिल मुसलमान बन जाता है तो वो खबर बन जाती है, लव जिहाद का एंगल आ जाता है, जिहाद का एंगल आ जाता है और फिर इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी शुरू हो जाती है। और अगर कातिल हिंदू होता है, लड़की मुसलमान होती है, मकतूला मुसलमान होती है, तो फिर इस खबर को छुपा दिया जाता है। और जैसा इस मामले में हुआ है, मामला क्या है पहले वो हम आपको बताते हैं। 22 साल की गुलशना नाम की एक लड़की दिल्ली की रहने वाली थी। उसकी पहले शादी हुई थी, उसके पास एक बच्चा था, फिर उसके शौहर से उसकी तलाक हो गई। उसके बाद उसका अफेयर हुआ राहुल कुमार नाम के एक लड़के से। बल्कि खबर यह भी है कि हस्बैंड से उसके तलाक की वजह राहुल कुमार ही बना। राहुल कुमार ने गुलशना से मोहब्बत करना शुरू किया और गुलशना को मजबूर किया कि तुम अपने शौहर से तलाक ले लो, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। उसके बाद गुलशना राहुल के साथ रहने लगी। कुछ ही दिनों का अफेयर चला था, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। गुलशना राहुल से कह रही थी तुम हमारे साथ शादी करो। राहुल शादी करने को तैयार नहीं था, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसके बाद हाल ही में यानी 15-20 दिनों पहले ये लोग सरिता विहार में आए और एक मकान को किराए पर लेकर के रहना शुरू किया। चंद दिनों बाद यानी 20-22 दिन रहने के बाद ही 10 नवंबर को राहुल गेट बंद करके चला गया। अगले दिन तक उसका कोई पता ही नहीं चला। बाद में जहां मकान था, लोगों को पता चला कि यहां किसी की लाश है। तब पुलिस को कॉल की गई, पुलिस आई तो पता चला अंदर एक लाश है और उसके साथ 9 महीने की एक छोटी बच्ची भी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह सामने आया कि राहुल की गुलशना से लड़ाई हुई और राहुल ने गला दबाकर गुलशना को मार दिया। उसके बाद गेट लॉक करके चला गया, किसी को पता नहीं चलने दिया। पुलिस ने राहुल का फोन ट्रेस करके उसका पता लगाया, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई और उसने अपने जुर्म का एतराफ किया कि हाँ, मैंने गुलशना को कत्ल किया है। उसने भी कहा कि मुझे शक था कि गुलशना किसी और के साथ बातचीत करती है, इस वजह से मैंने गुलशना का गला दबाकर उसको मार दिया है। यह राहुल का बयान है और मामला है 10 नवंबर का। मीडिया में यानी कुछ वेबसाइट में खबर आई 17-18 नवंबर को, पुलिस को 11 नवंबर को पता चला। अफसोस है कि मुझे भी वक्त पर इस खबर का पता नहीं चल सका। लेकिन गोदी मीडिया को देखिए, टीवी चैनलों को देखिए, शरद आफ्ताब का मामला मार्च अप्रैल का है, जून तक का वो मामला पहुंचा था, लेकिन अब उसको हाईलाइट किया गया। दिन रात अभी तक उस खबर को दिखाया जा रहा है। लेकिन राहुल ने गुलशना का कत्ल कर दिया। राहुल ने गुलशना को शादी का झांसा दिया, उसके शौहर से उसकी तलाक करवा दी। यह भी कहा कि तुम्हारे बच्चे के साथ हम तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद गुलशना उसके पास आ जाती है, रहती है और जब शादी की बात करती है तो राहुल उसके साथ सब कुछ करके, जिस्मानी ताल्लुक बना करके, गला दबाकर उसको मार देता है, भाग जाता है। और अभी तक इस पूरे मामले पर सन्नाटा है, खामोशी है। टीवी चैनलों में, गोदी मीडिया में एक लाइन की खबर भी इस पर नहीं दिखाई गई है। आखिर क्यों? अगर श्रद्धा आफ्ताब का
मामला लव जिहाद है, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आफ्ताब ने जो कुछ किया था इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, लव जिहाद का कोई एंगल नहीं, उसके बावजूद उसको लव जिहाद बता दिया गया। कहने की खबर है कि आफ्ताब पुणेवाला को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो 50-60 गुंडे आतंकवादी इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम आफ्ताब के 70 टुकड़े करेंगे। उनके हाथ में तलवार थी, उनके हाथ में हथियार था, सब कुछ था। लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा मामला है, इस पर खामोशी आखिर क्यों? अगर उसको लव जिहाद कहा जाए तो इसको भगवा लव टेरर क्यों नहीं कहा जाए कि लगातार मुस्लिम बच्चियों को, मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है और फिर या तो उनको छोड़ दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है या उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं और उन मुसलमान लड़कियों को सोचना होगा, समझना होगा, जो अपना घर बर्बाद करके किसी के साथ अफेयर में चली जाती है और उसका अंजाम ये होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरखास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। इसी वीडियो के नीचे एक बटन मौजूद है ज्वाइन का, आप उस पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 89 रुपये का ताउन दे करके हमारी मदद कीजिए। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।